तो चलिए एक बार फिर से सभी का स्वागत है। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 सबसे पहले मैंने आपको करने को दिया। क्वेश्चन नंबर 27, द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर फॉर्म्ड बाय द डिजिट 1 0 3 4 एंड 5। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि आपको यहाँ पर 5 डिजिट दिए गए हैं। तो सबसे पहले आपके पास में आपको 5 डिजिट का नंबर बनाना है, 1 2 3 4 5। ओके, कह रहा ऑड नंबर है, तो सबसे छोटा ऑड नंबर, सबसे छोटा ऑड नंबर। आपको पता है बेटा कि अगर यहाँ पर ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर है तो यहाँ पर आपके पास छोटा से छोटा नंबर आना चाहिए। बोलिए पहले प्लेस पे क्या आएगा? 1। क्या आएगा? 1। बच्चों, हाँ तो बच्चों देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर फॉर्म बाय द डिजिट 1 0 3 4 5। तो बताइए सबसे पहले क्या आएगा? 1 के बाद में, 0 के बाद में, फिर बिल्कुल सही। तो इसका आंसर होगा 1 0 3 4 5। समझ में आ गया? सबको क्लियर है? बट अगर बच्चों यहीं पर स्मॉलेस्ट इवन नंबर बनाने को बोल दिया जाए, कौन सा नंबर? स्मॉलेस्ट इवन नंबर, तब आप क्या करेंगे? देखिए ये तो हो गया स्मॉलेस्ट ऑड, हो गया ये आपका हो गया स्मॉलेस्ट ऑड। बट इन केस आपको बोला जाए स्मॉलेस्ट इवन, तब मुझे बता सकते हो आप लोग क्या करोगे? सबसे पहले क्या रहेगा बोलो? 1, फिर क्या? 0, फिर क्या? 3, फिर क्या? 5, 5 आएगा और देन 4 आएगा। क्यों? क्योंकि इवन नंबर का जो फर्स्ट प्लेस होता है वो इवन होता है। 0 2 4 6 8। क्लियर हुआ? तो इसलिए इवन बनाने के लिए आपको यहाँ पे 4 रखना पड़ेगा। तो नोट करिए, ये है स्मॉलेस्ट इवन और बाजू वाला है स्मॉलेस्ट ऑड। डन? कोई प्रॉब्लम? अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों 28, द नंबर 13013 इज डिविजिबल बाय 13। द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बिगिनिंग विथ 13 एंड बिगिनिंग विथ 14 एंड एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 13। आपको बताना है कि ऐसा कोई नंबर बताना है आपको जो कि 14 से शुरू होगा और 13 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, देखो आपको ऐसा कोई नंबर बताना है कि जो 14 से स्टार्ट होगा। तो बेटा ऑप्शन में चारों ही 14 से स्टार्ट हो रहे हैं। पहला भी 14 से स्टार्ट हो रहा है, दूसरा भी हो रहा है, तीसरा भी 14 से हो रहा है और चौथा भी 14 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, बट कह रहा है स्मॉलेस्ट। तो सबसे पहले आप इसको, स्मॉलेस्ट कौन सा है? 14001। ये आपका बेटा स्मॉलेस्ट नंबर है। कैसा नंबर है? सबसे छोटा नंबर है। आपको कहा यह जा रहा है कि ये चेक करो कि 13 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो चलिए आइए देखते हैं, हम डिवाइड करके देखते हैं 14001 को 13 से। कितने बार जाएगा? 1 टाइम। 13 बन जा 13, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 0 आ गया। अब डिवीजन नहीं जाएगा तो यहाँ 0 आएगा, 0 1 0 0। बेटा कितना आ गया? 7 टाइम। 13 7 या 91। यहाँ कितना आ गया? 9। और ये हो गया कैंसिल और कितना आ गया? 1। तो यहाँ पे आ गया 13 7 जा 91। बिल्कुल सही। तो आंसर हमारा कौन सा नंबर होगा? सेकेंड नंबर, क्योंकि पहला नंबर हमने देखा वो ही 13 से डिवाइड हो गया है ना। अगर पहला ना होता तो हम अगला नंबर चेक करते, इससे बड़ा वाला। इससे बड़ा वाला कौन सा है? 10014 है ना, 10014। बट पहला ही 13 से डिवाइड हो गया। तो पहला है तो ये स्मॉलेस्ट भी है, सबसे छोटा भी है और साथ ही साथ 13 से डिवाइड भी हो गया। तो हमारा आंसर बनेगा सेकंड। नोट करिए। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 29 पढ़ लीजिए सब लोग आप लोग। इन अ क्वेश्चन ऑफ डिवीजन डिवाइजर इज 51। बेटा क्वेश्चन नंबर 29 में कहा जा रहा है कि डिवीजन का एक क्वेश्चन है जिसमें डिवाइजर 51 है। तो बोलो डिवाइजर कहाँ बैठता, बाहर या अंदर? बाहर। ये हो गया डिवाइजर। बताइए क्वोशिएंट कितना है? 16। क्वोशिएंट कितना है? 16। और रिमाइंडर कितना है? 27। आपको फाइंड करना है डिविडेंड क्या होगा। आपको यहाँ पे डिविडेंड फाइंड करना है। तो सबसे पहला फॉर्मूला इस चैप्टर के स्टार्ट में मैंने बताया था,
बताइए क्या होता है फॉर्मूला? डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस क्या? रिमाइंडर। ठीक है ना? डिविडेंड आपको पता नहीं है तो क्या मान लो? एक्स। क्या मान लिया? एक्स इक्वल टू डिवाइजर। डिवाइजर मतलब जिससे डिवाइड करते हैं। डिवाइजर कितना बोलिए? 51। ये है डिवाइजर। क्या है बच्चों? ये डिवाइजर है। ये 51 है। बताओ क्वेश्चन कितना दिख रहा है? 16। 51 इंटू 16 और रिमाइंडर कितना है? 27। चलिए मल्टीप्लाई करिए 51 को 16 से, कितना आ रहा है बताइए? 51 को 16 से मल्टीप्लाई करिए जल्दी से। 51 इंटू 16 करेंगे। चलिए तो देखते हैं कितना आ रहा है। 51 मल्टीप्लाइड बाई 16 किया तो आ गया 816। बिल्कुल सही है यहाँ पर जवाब बच्चों का। 816 में क्या ऐड करना है? 27। क्या ऐड करना है? 27। तो 816 में 27 ऐड करिए। 7 प्लस 6 3, 2 प्लस 1 3 4 और 8। तो आंसर आ गया 843। आंसर नंबर क्या है? ए। आंसर लिखिए 843। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 29 डन। 1 मार्क्स मिल गए सभी बच्चों को। डन। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बोलिए क्या है बच्चों का? थर्ड आया है। यस, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर थर्ड है। चेक करते हैं आंसर क्या थर्ड है क्या? यस, बिल्कुल सही है। आंसर आपका थर्ड ही है। पहले का आंसर हो गया 3। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर क्या है? फोर्थ। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर फोर्थ। बिल्कुल सही है बच्चों। तो सबसे पहले मैं डाउट ले रहा हूं। बच्चों ने कहा क्वेश्चन नंबर 7 नहीं बना है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? देखो ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 है। कह रहा है इफ 10 ब्लैंक है, यहाँ पे स्टार मतलब ब्लैंक है, 4। कह रहा है ये 3 से डिविजिबल है। किससे डिविजिबल है? 3 से। तो कह रहा है बताओ यहाँ पे स्टार की जगह क्या होना चाहिए? बच्चों आपको पता है 3 का डिविजिबिलिटी रूल, सारे डिजिट का सम, सारे डिजिट का सम 3 की टेबल में आना चाहिए। तो चलो इसके डिजिट का सम ले लेते हैं। 1 प्लस 0 1 और 1 प्लस 4 5। और जो पता नहीं है मतलब अभी अपने पास में 5 है और एक खाली जगह बैठी हुई है कि कुछ आ जाएगा, है ना? तो बताइए यहाँ पे मैं क्या रखता हूं? देखो अगर यहाँ पे मैं, यहाँ पर यदि मैं 4 रखता हूं, है ना, तो 5 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 9। तो ना ये 4 भी आंसर चलेगा। चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा। अगर मैं यहाँ पे 1 रखता हूं तो 5 प्लस 1 क्या हो जाएगा बेटा? 6 हो जाएगा। तो भी चलेगा क्योंकि 6 3 की टेबल में आता है। अगर यहाँ पे मैं 5 प्लस 2 रखता हूं, अगर यहाँ पे मैं 2 रखता तो 7 हो जाता। 7 3 की टेबल में आता है, नहीं चलेगा। और अगर मैं यहाँ पर 3 रखता, 5 प्लस 3 8 हो जाता, तो नहीं चलता। तो बताइए यहाँ पर दो आंसर आ रहे हैं, बट मेरे ख्याल से यहाँ पे इनको बोलना था स्मॉलेस्ट। क्या बोलना था? स्मॉलेस्ट बोलना था। तो आंसर 1 होता। बट अभी के केस में इन्होंने कुछ बोला नहीं है, तो दोनों आंसर सही हैं। जरा देखता हूं मैं इन्होंने आंसर क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर 2 दिया है ना, यानी कि 1। हाँ, तो यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन को बोलना पड़ेगा स्मॉलेस्ट, है ना। बाकी फिलहाल के लिए दोनों आंसर सही है, क्योंकि इन्होंने स्मॉलेस्ट नहीं बोला है। तो दोनों ही आंसर सही है। 4 भी सही है, 1 भी सही है। हाँ, दोनों में लगा ये टिक। चलिए आइए नेक्स्ट डाउट है बच्चों का क्वेश्चन नंबर 8। क्या कह रहा है क्वेश्चन? अच्छे से पढ़ लीजिए। इफ द नंबर 3 2 5 ब्लैंक है, ये स्टार मतलब ब्लैंक, 6 इज एग्जैक्टली डिवाइड बाई 3। तो बताइए कि विच कम्स एट द प्लेस ऑफ स्टार। स्टार की प्लेस पे कौन आएगा? तो बेटा देखो स्टार की प्लेस पे कौन कौन आ सकता है यहाँ पे। चलिए ऐड करते हैं। बोलिए 3 प्लस 2 कितना हुआ? 6। 3 प्लस 2 प्लस 5 प्लस ब्लैंक प्लस 6, है ना। 3 2 कितना हुआ? 5। 5 प्लस 5 कितना? 10। 10 प्लस 6 कितना? 16। मतलब अभी तक का सम 16 है और उसके आगे कुछ आने वाला है। बेटा 16 से बड़ा नंबर जो 3 की टेबल में आता है कौन होता है? 18। कौन होता है? 18। और 16 18 से कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है। तो बोलो क्या आएगा आंसर? 2 आएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ?
तो स्टार की प्लेस में क्या बैठेगा शिवांश? 2 बैठेगा। क्या बैठेगा? 2, क्योंकि 3 की टेबल में आने के लिए 16 को 18 बनना पड़ेगा, और 18 बनाने के लिए हमको क्या ऐड करना पड़ेगा? 2 ऐड करना पड़ेगा। क्या ऐड करना पड़ेगा? नोट करिए। देखिए क्या कहा जा रहा है बच्चों इस क्वेश्चन में, समझो बच्चों। द यूनिट डिजिट ऑफ द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट ऑफ 2, 4, 6, 7 की पावर 153, यहाँ यहाँ ध्यान देंगे सभी बच्चे। 2, 4, 6, 7 की पावर 153 है, मल्टीप्लाइड बाई 341 की पावर 72 है। मल्टीप्लाई बाई 341 की पावर कितनी है? 72। ठीक है ना? और आपको बताना है कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। मतलब इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने पर एक बहुत बड़ा नंबर आएगा, और आपको बताना है उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। बच्चों आपको पता है इतना बड़ा नंबर हम नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि पावर बहुत बड़ी है ना? अब हम कैसे निकालेंगे इसको, देखो लॉजिक लगाओ, इसमें बहुत सारे लॉजिक लगने हैं शिवांश, नजर बोर्ड पे। तो इसमें बहुत सारे लॉजिक लगने हैं बेटा। देखो अगर किसी की पावर चढ़ी हो ना, तो पावर का मतलब क्या होता है पहले ये समझो। जैसे आपके पास में लिखा हुआ है 3 की पावर 4, आपको यदि कहीं पर लिखा हुआ है कि 3 की पावर 4, मतलब आपको मल्टीप्लाई करना है 3 का 4 टाइम्स, मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। समझ में आया? 3 का 4 टाइम मल्टीप्लाई करना, मतलब जितनी पावर चढ़ी होती है उतने बार उस नंबर को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब यहाँ पर देखो जो आपके पास में नंबर है बच्चों, यहाँ पर जो आपके पास में नंबर है वो है 2467 की पावर 153। जो आपके पास में नंबर है वो है 2467 की पावर 153। देखिए कैसे करेंगे इस नंबर को मल्टीप्लाई। यहाँ पर 2467 की पावर 153 है, तो सबसे पहले हमारे पास नंबर है 2467, 2467 की पावर 153। मतलब बच्चों ध्यान से समझो, मतलब 2467 को आपको एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, कितने बार? 153 बार आपको लिखना है 2467। मतलब ये पहला नंबर प्लेस पे है, ये दूसरे प्लेस पे है, ये तीसरे प्लेस पे है, तो मैं लिख भी नहीं सकता हूं, मेरा बोर्ड फिनिश हो गया। ये कौन से नंबर पे आएगा? 153 प्लेस पे। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? चलो अब देखो, बोलो अभी इसका यूनिट प्लेस क्या है? 7 7 जा 49, मतलब दो लोग मिल करके क्या जनरेट करेंगे यूनिट प्लेस में? 9, क्योंकि 7 7 जा 49 होगा, तो दो लोग मिल करके क्या जनरेट करेंगे? 9। अगले दो लोग मिल करके क्या जनरेट करेंगे? 9। बोलिए हाँ या ना? अगले दो लोग मिल करके भी क्या जनरेट करेंगे? 9। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ऐसे यहां तक जो है 152 नंबर तक, 152 नंबर तक जो है, 152 नंबर तक जो 152 और 151 पे होंगे, ये भी क्या जनरेट करेंगे दोनों मिलकर के? 9। क्या जनरेट करेंगे? 9। क्लियर कि नॉट क्लियर? हाँ, मतलब ये समझो बच्चों कि आपके पास में, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, इसको समझिए अच्छे से। आप ये समझिए कि दो लोग मिल करके 9 जनरेट करते हैं, दो लोग मल्टीप्लाई होते हैं, तो उनका यूनिट प्लेस क्या आता है? 9। और अगले दो लोग मल्टीप्लाई होते हैं, तो उनका यूनिट प्लेस क्या आएगा? 9। और 9 9 जा कितना हो जाएगा? 81। क्या हो जाएगा? 9 9 जा 81। मतलब चार नंबर मिल करके यूनिट प्लेस में 1 देते हैं, चार नंबर मिलके यूनिट प्लेस में क्या देते हैं? 1। देखो बहुत अच्छे से समझो, चार नंबर मिल करके यूनिट प्लेस में 1 देते हैं, मतलब चार चार के जोड़े बनाओ। सर चार चार के जोड़े क्यों बनाएंगे? क्योंकि शुरू के चार नंबर मल्टीप्लाई होके क्या दे देंगे? 1 दे देंगे यूनिट प्लेस। अगले चार नंबर भी मल्टीप्लाई होकर के क्या दे देंगे यूनिट प्लेस में? 1 दे देंगे। और 1 का कितने बार भी मल्टीप्लाई करते रह जाओगे कोई फर्क नहीं आएगा।
1 का कितने बार भी मल्टीप्लाई करोगे कोई फर्क नहीं आएगा। तो आपको देखना है कि 4 4 के कितने जोड़े बनेंगे, 4 4 के कितने जोड़े बनेंगे। तो टोटल आपके पास कितने नंबर थे, 153। ध्यान देना, टोटल 153 नंबर थे। तो 4 के पेयर निकालने के लिए 4 से डिवाइड कर दो, 4 3 जा 12, यहाँ बचा 3 33, 4 8 जा 32। हाँ आ गया, मतलब बेटा 4 4 के टोटल 38 पेयर बनेंगे। कितने बनेंगे बेटा, 38 पेयर। शिवांश नजरे बोर्ड पे, 4 4 के 38 पेयर बनेंगे। मतलब जो मैंने कहा था 1 2 3 4, इसका यूनिट प्लेस भी 9, सॉरी 7, इसका भी 7, इसका भी 7, इसका भी 7। तो 4 4 के 7 प्लेस वाले टोटल 38 पेयर बनेंगे। समझ में आया ना। और हर पेयर यूनिट प्लेस क्या जनरेट करेगा, 1। तो 1 ऐसे ऐसे अगला भी 1 जनरेट करेगा, अगले का भी यूनिट प्लेस 1 बनेगा। तो टोटल कितने 1 हो गए, 38 1। कितने 1 हो गए, और 38 1 के बाद एक रिमाइंडर बच रहा है, मतलब 1 पहले 4 से, अगले 4 से भी 1, अगले 4 से भी 1, ऐसे करते 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 38 4 से 1 निकलेगा, मगर एक नंबर एक्स्ट्रा बच जाएगा। और एक नंबर हमारा है 2467, 2467। तो देखिए यहां पर सारे 1 का मल्टीप्लाई अगर आप यूनिट प्लेस 7 से करोगे तो आंसर यूनिट प्लेस क्या निकलेगा, 7। क्या निकलेगा, 7 निकलेगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। तो पहला यूनिट प्लेस आपका क्या बन गया, 7 बन गया। क्या बन गया, 7 बन गया, ठीक है ना। यस, तो यूनिट प्लेस आपका 7 बन गया। अब अगली बात करते हैं, देखो क्या है। हाँ, अगला है 341 की पावर 72। वाह, 341 की पावर 72। देखो बेटा इसका यूनिट प्लेस क्या निकल करके आ गया, 7। 341 की पावर 72 का यूनिट प्लेस है बेटा 1, जिसका यूनिट प्लेस होता है। तो 341 में अगर आप 341 का मल्टीप्लाई करोगे तो 1 1 जा कितना आएगा, 1 आएगा कि नहीं आएगा। तो यूनिट प्लेस हमेशा क्या रहेगा, 1 रहेगा। तो आंसर 7 1 जा कितना हो गया, 7। तो इसका यूनिट प्लेस क्या आएगा, 7 आएगा। क्लियर हुआ, नोट करिए। तो इसका यूनिट प्लेस 7 होगा और इसका यूनिट प्लेस 1 होगा। तो 7 1 जा 7। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। बहुत ही सरल सवाल है और इसके बारे में आपको पहले भी पढ़ाया गया है। देखिए क्या कह रहा है ये सवाल। सवाल कह रहा है कि इफ द नंबर 9 7 0 8 ब्लैंक है 3 है, कह रहा है कि अगर यहां पर ये नंबर किससे डिवाइड है, 9 से। किससे डिवाइड है, 9 से। तो बताइए ब्लैंक की जगह पे क्या आएगा। ओके, यहां पर बेटा आपको दिखाई दे रहा है कि ये नंबर है 9708 ब्लैंक 3। आपको कह रहा है कि यहां पर क्या रखेंगे कि ये नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। ये नंबर किससे डिवाइड होना चाहिए, 9। ठीक है ना। तो आपको बताइए कि कौन सा नंबर रखा जाए कि ये नंबर जो आपका है ये 9 से डिवाइड हो जाए। चलिए, तो आपको बताया था सबसे पहले इसके सारे डिजिट का सम निकाल लो। सारे डिजिट का क्या निकाल लो, सम। बोलो पहला डिजिट कौन है, 9, फिर 7, फिर 0, फिर 8, फिर कौन बैठा है, 3 बैठा है, और एक पता नहीं है, एक पता नहीं है। चलिए जोड़िए, 9 + 7 16, 9 + 7 कितना हो गया, 16 + 0 16, 16 + 0 16, 16 + 8 कितना हो गया, 24, 24 + 3 कितना हो गया, 27। अब ये बताओ 9 की टेबल में 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27। तो यहां तक का सम अपन को कितना, 27 मिल चुका कि नहीं मिल चुका है। तो यहाँ पे मैं क्या रख सकता हूँ, 0। तो आंसर क्या बैठेगा यहाँ पे, 0। करेक्ट आंसर हो जाएगा 0, क्योंकि अगर मैं और कोई नंबर रखूंगा तो सम मेरा बिगड़ जाएगा। बिगड़ेगा कि नहीं बिगड़ेगा, और हमको सम चाहिए 27, है ना। और कोई नंबर यदि आपको लेना है तो आप ले सकते थे 9। क्या ले सकते थे, 9, क्योंकि 9 4 जा 36 हो जाता। मगर 9 ऑप्शन में है क्या, नहीं है, 9 हमारे ऑप्शन में नहीं है।
अगर आप 6 यदि लेंगे तो 6 यदि लेंगे तो 27 प्लस 6 कितना आएगा? 33। और 33 जो है 9 की टेबल में आता है कि नहीं आता? नहीं आता, मतलब वो नंबर 9 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि रूल क्या होता है, नंबर 9 की टेबल में आना चाहिए, नंबर 9 की टेबल में आना चाहिए, जो सम होगा 9 की टेबल में आएगा। डन।